मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज फिर हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं, जो कि बहुत ही सस्ता, टिकाऊ और बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? सिर्फ 2 ही प्रकार हैं। एक आपका हृस्व और फिर एक आपका दीर्घ। लेकिन अगर पूछ लिया जाएगा कि संस्कृत में कितने हैं, तो संस्कृत में 3 प्रकार होते हैं, यानी हृस्व, दीर्घ और प्लुत। अगर आपका यही पूछ ले क्वेश्चन कि हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं, अगर ऑप्शन में 2 ना दिया हो, अगर 3 दिया हो, तो दोस्तों आपको 3 में भी सही करना है। तो ऑप्शन में चूंकि 2 दिया है, 2 और 3 दोनों दिया है, तो ऑप्शन में आपको 2 ही में टिक करना है। तो हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हो गए दोस्तों? हृस्व और दीर्घ, यानी ऑप्शन नंबर 2। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह, तो ये दोस्तों आह है। तो हिंदी वर्णमाला में अंग और आह को हम क्या कहते हैं? तो अंग को क्या कहते हैं दोस्तों? अनुस्वार कहते हैं। और आह को क्या कहते हैं दोस्तों? विसर्ग कहते हैं। और इन दोनों को हम क्या कहते हैं? यानी अनुस्वार और विसर्ग को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अयोग वाह, यानी इनके बिना किसी योग के ये हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? अयोग वाह। ये ना तो स्वर हो की श्रेणी में आते हैं, ना तो व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, वे क्या कहलाते हैं? तो हृस्व में क्या होता है दोस्तों? यानी एक मात्रा के, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, उसको हम एक मात्रिक भी स्वर कहते हैं, या हृस्व स्वर भी कहते हैं। और दीर्घ स्वर जिनमें जो है द्विमात्रा का स्वर का समय लगता है, उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर से अधिक यानी ज़्यादा, यानी 3 मात्रा का समय जिनमें लगता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्लुत। ऑप्शन नंबर बी। और प्लुत का ये साइन होता है, जैसे हम ओम लिखते हैं, तो ओम को हम ऐसे लिखते हैं। और पहले हम सीधा सीधा लिखते थे, यानी वाल्मीकि रामायण में देखेंगे तो प्लुत का साइन 3 बना होता था। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लुत स्वर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो दोस्तों हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि नहीं छोटा सा लिखा होता है, नहीं लोग ध्यान नहीं देते हैं और है में करके चले आते हैं। तो कौन सा स्वर नहीं है? तो आ क्या है दोस्तों? आपका स्वर है। ऊ क्या है? आपका स्वर है। ए क्या है? आपका स्वर है। और आपका जा क्या है दोस्तों? आपका ये व्यंजन है। तो यही आपका स्वर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के आधार पर कितने स्वरों के भेद किए गए हैं? तो जीभ के उच्चारण के आधार पर हम कितने स्वरों के भेद करते हैं? 3। कौन कौन से दोस्तों? तो पहला अग्र, दूसरा आपका मध्य, और तीसरा आपका पश्च। यानी जीभ को हम जो है 3 भागों में बांट देते हैं। तो पहला आगे वाला क्या हो गया? आपका अग्र, बीच वाला क्या हो गया? आपका मध्य, और तीसरा क्या हो गया? आपका लास्ट वाला पार्ट आपका पश्च। तो अग्रभाग से जो स्वर बोले जाते हैं उनको हम अग्र स्वर बोलते हैं, जैसे ई और बड़ी ई, ए और ऐ, ये चारों अग्र स्वर कहे जाते हैं। और बीच में यानी छोटा आ को हम मध्य स्वर कहते हैं, या केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि केंद्रीय स्वर कौन सा है? तो केंद्रीय स्वर कौन सा होता है दोस्तों? छोटा आ को, और बाकी जो बचेगा वो पश्च स्वर कहलाएगा। तो जीभ के उच्चारण के समय कितने भेद होते हैं आपके? 3। कौन कौन से? अग्र, पश्च और मध्य। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? संयुक्त स्वर। ऑप्शन नंबर पहला आ। स्वर किसका भेद है? तो स्वर किसका भेद है? संधि का भेद है, या समास का भेद है, या वर्ण का भेद है, या आपका लिंग का भेद है? तो संधि का भेद क्या होता है दोस्तों? आपका स्वर से स्वर मिलन या स्वर से व्यंजन का मिलन होता है, तो संधि कहलाता है। और वर्णों में जो मिलन होता है, तो स्वर किसका भेद है? यानी वर्ण का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो किसमें दोस्तों री नहीं है? तो कृपा में री है, कृष्ण में री स्वर है, दृष्टि में री स्वर है, रिवाज में री स्वर नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका।
आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अयोगवाह किसको कहा जाता है? तो अयोगवाह हम किसको कहते हैं? आपको मैंने बताया ऊपर कि अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं दोस्तों? अयोगवाह। तो ऑप्शन नंबर आपका बी। ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो आपको मैंने पिछले वीडियोस में याद दिलाया था कि आपको लघु सिद्धांत कौमुदी का सूत्र याद करना पड़ेगा, यानी वर्णों का उच्चारण स्थान रटने के लिए आपको वो याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि वर्णों के उच्चारण स्थान से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला सूत्र क्या था उनका दोस्तों? अकु विसर्जनीय नाम कंठा। अको विसर्जनीय नाम कंठा, यानी छोटा बड़ा पूरा क वर्ग ह और विसर्ग कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। फिर दूसरा इचु ऐसा नाम तालु, वैसे इनको भी निकाल लीजिएगा। फिर तीसरा आपका रिटुर्षा नाम मूर्धा। फिर चौथा आपका लिटुर्षा नाम दंती। फिर उपपोष्ठों, फिर एमंगण नाम नासिका, फिर ए दैतो कंठ तालु। तो क्या पूछा? ए दैतो यानी ए और ए कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ तालु से। और ओ दौतो यानी ओ और औ कंठोष्ठ से, और वफारस आपका दंत ओष्ठ। तो ऑप्शन नंबर आपका सी। वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती हैं क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों स्वरों की सहायता से क्या बोले जाते हैं? आपके व्यंजन, क्योंकि सभी व्यंजन में क्या होता है? असालिक होता है, यानी बिना स्वर के व्यंजन का हम उच्चारण कर ही नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर आपका सी। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो आइए दोस्तों छांटते हैं अंतस्थ होते क्या हैं दोस्तों। तो य, र, ल, व को हम अंतस्थ बोलते हैं। तो इसमें यह है, आपका र है और वाह है, और हा नहीं है। तो हा को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? का व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प आपका शुद्ध है? तो दोस्तों ये वाला सा कहाँ से बोला जाता है? दंती से। तो ये आपका एकदम से शुद्ध है। और ये वाला सा कहाँ से बोला जाता है? ये तालु से। तो ये आपका गलत है, मूर्धन्य नहीं हो सकता। और सा आपका ये वाला, ये मूर्धा से बोला जाता है, तो ये तालब लिखा, ये भी आपका गलत है। और च का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है, तो ये भी आपका कंठ लिखा, ये भी आपका गलत है। तो कौन सा सही दोस्तों? पहला वाला ऑप्शन, यानी स दंती वर्ण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? तो हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। बिल्कुल नहीं भिन्न हुआ है, ये भी आपका मानक वर्ण में ही आता है। और जो भिन्न हो जाते हैं परंपरा से उनको हम अमानक वर्ण बोलते हैं। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, तो ये भी आपका क्या दोस्तों? अशुद्ध है, एक साथ बिल्कुल नहीं हो सकता है। और विसर्ग आपका कंठ वर्ण है, तो ये आपका सही है। और 6 संयुक्त व्यंजन, तो ये भी आपका सही है, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों? आइए देखते हैं। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, तो वेरी राइट आंसर। अनुस्वार आपका पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, तो वर्ग का जो है 5 वर्ग होते हैं आपके कचटतब, और सभी के 5वां अक्षर को हम क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर बोलते हैं, जिनको हम अनुनासिक भी बोलते हैं, यानी जिनका उच्चारण नाक से होता है उनको हम अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं। तीसरे ऑप्शन में चलते हैं। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। तो दोस्तों यही आपका ऑप्शन क्या हो गया? गलत है। अनुनासिक में सिर्फ नाक से ही हवा निकलती है, और अनुनासिक में यानी नाक से भी निकलती है और मुंह से भी निकलती है। तो ये वाला आपका कूट गलत है। तो आइए ऑप्शन में चलते हैं दोस्तों। पहला और दूसरा आपका क्या सही आंसर? और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ण को हम क्या कहते हैं? मूर्धन करते हैं कि कंठोष्ठ कहते हैं कि दंतोष्ठ कहते हैं कि आपका दंत कहते हैं? तो मूर्धन कौन होते हैं दोस्तों? रिटुर्षा नाम मूर्धा, यानी री और पूरा ट वर्ग और रा और ये आपका मूर्धा सा, ये आपके मूर्धन बन जाते हैं। कंठोष्ठ कौन से होते हैं? आपके ओ और औ, ये कंठोष्ठ होते हैं, यानी ओ दौतो कंठोष्ठ, और दंतोष्ठ यानी ए दैतो आपका वफारस आपका दंतोष्ठ। और दंत कौन होते हैं? यानी जो जीभ और दांत से बोले जाते हैं। जीभ आपकी कहाँ से टकरा है? आपका दांत से, तो इसको हम दंत वर्ण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी